जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है, ना चाहते हुए भी सारी बीमारियां दूर होंगी यदि ऐसे नाम जप लिया तो। देखो प्रिय भक्तों, आज के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे बीमारी ना हो। किसी को किसी प्रकार की बीमारी है, किसी को किसी प्रकार की बीमारी है, किसी को ज्यादा है, किसी को कम है, किसी को असाध्य बीमारी है, किसी को मानसिक है। और मानसिक की तो पूछो ही मत, हर आदमी का दिमाग खराब रहता है, टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है और उन बीमारियों का पैसे लगने के बाद भी इलाज होता नहीं है। और बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी है कि दर्द है शरीर में और टेस्ट में कोई रिपोर्ट नहीं आती, कोई दवा काम नहीं करती, कोई दुआ काम नहीं करती, कोई उपाय काम नहीं करता और मरीज जो है चारों तरफ से परेशान हो जाता है। क्योंकि देखो, बीमारी आ जाती है तो धन के भंडार भी खाली हो जाते हैं और समय बर्बाद होता है। फिर जब इतना सब कुछ होगा तो बीमार व्यक्ति तो परेशान होगा ना, और क्या होगा बताओ। तो क्यों ना आप जो है घर बैठे ही बिल्कुल निःशुल्क में अपनी बीमारी को दूर करने का उपाय अपनाओ, यानी कि नाम जप करो। लेकिन जिस तरह हम बताएंगे उस तरह नाम जप करोगे तो 110% आप ना चाहोगे तो भी बीमारी दूर होगी। चाहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो, अग्नि के पास जाओगे तो वो आपको गर्मी देगी, बर्फ के पास जाओगे तो वो शीतलता देगी। ऐसे ही जिस तरह हम नाम जप करना बताएंगे वैसे आप कर लोगे तो वो तो अपना काम करेगा ना। नाम जप अपना प्रभाव दिखाएगा। जहर को आप गलती से खा लोगे, कोई जबरदस्ती ठूस देगा तो भी वो असर दिखाएगा, वो आपको मारेगा, क्योंकि उसमें मारने का गुण है। ऐसे ही जैसे हम नाम जप बताएंगे उस तरह से आप कर लोगे तो आपकी बीमारी दूर होगी, क्योंकि उसमें वो गुण है, वो अपने आप ही बीमारी को ठीक करेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, दैहिक, दैविक, भौतिक, समस्त प्रकार की बीमारियों का हमारे शास्त्रों में एक ही उपाय बताया है। खाने को आप दवाई खाते रहो, लेकिन जब तक वो उपाय नहीं अपनाओगे तो दवाई लग नहीं सकती। दवाई भी तभी लगेगी जब आप ये जो हमारे शास्त्रों में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि समस्त बीमारियों का उपाय है राम की कृपा। अब राम की कृपा किस प्रकार नाम जपने से होगी वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम की कृपा के बिना बीमारी दूर हो नहीं सकती। तो वैसे तो देखो, राम का नाम इतना 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 पावरफुल है कि उसको आप जिस तरह से भी जपोगे वो लाभ ही लाभ देगा। लेकिन बीमारी दूर करने के लिए जैसे हम बताएंगे वैसे ही जपना पड़ेगा। सबसे पहले बीमारी की जड़ आपको पता होनी चाहिए। जड़ पता होगी तभी तो वो बीमारी दूर होगी ना, कि इसका कारण क्या है। तो जो भी बीमारी हमें मिलती है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो आध्यात्मिक है, चाहे वो गरीबी है, चाहे वो गरीबी भी एक बीमारी है, ये सब बीमारियां ही हैं। ये क्यों मिली भाई? कोई तो पैदाइशी बीमार है, कोई पैदाइशी सुखी है, कोई पैदाइशी अमीर है, कोई गरीब है। इनका कारण क्या है? पैदा होते ही आपने क्या कर दिया? आप क्यों नहीं अमीर घर में पैदा हुए? क्यों गरीब में हुए? क्यों बीमार पैदा हुए? सुखी क्यों नहीं पैदा हुए? तो देखो, ये सब कर्मों का खेल है। जो आपने कर्म पहले जन्म में किए वो कर्म आपके साथ आए और वो प्रारब्ध बनके आपको भोगने पड़ रहे हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी दुख हो, सब आपके कर्मों से ही होता है। तो जब आप राम नाम का जप करोगे ना, सांसों के द्वारा, किस तरह करना है? सांसों से राम नाम का जप कर लिया तो न चाहते हुए भी आपके कर्म कटेंगे। पाप कर्म, प्रारब्ध कर्म कट गया तो जिस कर्म की वजह से वो बीमारी मिली हुई थी, तो कर्म कटते वो बीमारी दूर हो जाएगी, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। क्योंकि माला सांसों सांस की, फेरे कोई निज दास, और 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। जब जो सबसे बड़ी बीमारी है ना, जन्म मरण, वो भी मिट जाती है सांसों के भजन से। तो ये छोटी मोटी बीमारियां तो कुछ भी नहीं है। और इससे
आपके सभी प्रकार के कर्म कटे, सभी प्रकार के कर्म कटे बिना भव बंधन कट नहीं सकता। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको सांसों के द्वारा राम नाम जप करना पड़ेगा, तभी आपकी बीमारी कटेगी, नहीं तो कट नहीं सकती। अब आप सांसों के द्वारा नए साधक हो तो जो भी आपके इष्ट उसी को सांस के साथ जोड़ दो, नहीं तो हम 4:30 बजे यूट्यूब पर रोज लाइव आते हैं, उसमें जो दुनिया का सर्वोत्तम मंत्र है जिसमें राम कृष्ण सभी आ जाते हैं, सोहंग मंत्र जपवाते हैं। वो सांस में प्राकृतिक ध्वनि है, लेने में सो की, छोड़ने में हंग की। तो उस तरह से आप मन में सोहंग बोले और मन से सांस का ध्यान करें। करते करते क्या होगा देखो, राम नाम यानी कि सांसों के जप से आप भगवान को पा लेते हो। तो भगवान तो बहुत बाद की बात है, जब तक इस मन का मैल नहीं धुलेगा, मन की बीमारियां नहीं धुलेंगी, प्रारब्ध नहीं कटेगा, तो भगवान को कैसे पाओगे। आप चाह रहे हो भगवान को पाना, आपकी इच्छा नहीं है बीमारी दूर हो जाए, फिर भी अपने आप होगी, क्योंकि पहले वो प्योर करेगी आपके शरीर को, इस देह को देवालय बनाएगी वो राम नाम, वो सांसों की शक्ति, क्योंकि सांस ही राम है स्थूल रूप से। तो सांस से आप जुड़ रहे हो तो आप राम से डायरेक्ट जुड़ रहे हो। तो वो राम नाम पहले आपकी सारी बीमारियों को दूर करेगा, चाहे कोई भी बीमारी है, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी। राम नाम की औषधि जो खरी नियत से खाए, और अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग कट जाए। अब राम नाम की औषधि, ये तो संतों ने इशारा कर दिया, हम आपको स्पष्ट बता रहे, हम क्या परमात्मा बता रहे कि राम नाम की औषधि सांसों से जपो, सांसों के द्वारा खाओ। वाणी से बोल रहे हो तो खा नहीं रहे हो, बस बोल रहे हो, भूख नहीं मिट रही है उससे। अब श्वास से ध्यान कर रहे हो तो आप उस औषधि को खा रहे हो तो आपके अंग अंग में जा रही है, और एक एक अंग को प्योर और दिव्य कर रही है। सारी बीमारियां न चाहते हुए भी दूर होंगी, लेकिन संयम से, धीरज से, क्योंकि कारज धीरे होते हैं, काहे होते अधीर बंदे, काहे होते अधीर। देखो कारज धीरे धीरे होते हैं। आपके एक छोटी सी भी बीमारी है, डॉक्टर के पास जाते हो 6 महीने का इलाज बता देता है, और लाइलाज बीमारियां हैं जिनका मरते दम तक जो है इलाज करवाना पड़ता है, दवाइयां खानी पड़ती है। तो क्या राम नाम की औषधि को आप संयम से नहीं खा सकते? 6 महीने, 1 साल, 2 साल या मरते दम तक जप नहीं कर सकते, जो कि फ्री में है, निःशुल्क, कोई खर्चा नहीं, और किसी भी अवस्था में किसी भी समय पर आप सांसों का ध्यान कर सकते हो। निरंतर सांसों का ध्यान करोगे तो 100% बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी, और असर पहले दिन से ही दिखाती है। कितनी भी भारी टेंशन हो, सिर दर्द हो, स्ट्रेस हो, थकावट हो, अभी करो अभी पाओ, देरी का काम नहीं, हर रोज कहते रहते अभी करो अभी पाओ। अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वीडियो, और इससे लाभ भी आप उठाएंगे, और औरों के पास भी शेयर करें, क्योंकि दुनिया बीमारियों से ग्रसित है, तो भलाई का काम है। और इस वीडियो में कोई भी आपको समझ में नहीं आया तो आप YouTube पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, लाइव में जुड़ सकते हैं 4:30 बजे सुबह, और व्हाट्सएप जो नंबर है 9958515054 पर पूछ सकते हैं। कोई साधक गुरु दीक्षा लेना चाहता है तो भी इसी नंबर पर मैसेज करें। 23 जून को दिल्ली के शिविर में आना चाहता है तो भी इसी नंबर पर मैसेज करें। अब हम अपनी वाणी को विराम कर देते हैं। जय श्री राम।